हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुरभि की पाठशाला। ये मेरी छोटी सी वीडियो रहेगी ऑन कॉजेज़ ऑफ डेविएशंस। व्हाट आर द करेक्टिव एक्शंस। कॉजेज़ ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है। जब हम कंट्रोलिंग का प्रोसेस पढ़ते हैं, आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हो, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग गिवन है, उसका लास्ट स्टेप होता है जो हमारे 5 फंक्शंस होते हैं, उसमें कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ दैट कंट्रोलिंग प्रोसेस. So the final step in the controlling process is taking corrective actions when the deviations go beyond the acceptable range, especially in the key result areas, so that deviations do not occur again and standards are accomplished. Corrective actions may involve training of employees if the production target is not met. मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ. टेकिंग करेक्टिव एक्शन का मतलब होता है हम जब अपने प्लान्स को सेट करते हैं और फिर जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होता है, तो स्टैंडर्ड सेट और फाइनल रिज़ल्ट के बीच में जो हमारी गैप आता है, उस गैप को हम बोलते हैं डेविएशन. डेविएशन मतलब हमने कितना टारगेट अपना रीच हम नहीं कर पाए, कितना परसेंटेज ऑफ थिंग्स हमारी लैक कर रही थी. सो दीज आर ऑल नोन एज डेविएशंस. कुछ ऐसी डेविएशंस होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं या हम उनको इग्नोर भी कर सकते हैं. But there are certain deviations which are very important and crucial for the key result areas. हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, ब्रांड इमेज के लिए कुछ कुछ ऐसी डेविएशंस होती हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते एंड विच हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, टेकन इनटू केयर इमीडिएटली. करेक्टिव एक्शंस क्या हो सकते हैं. इट मे इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ कि हमें लगता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को बेटर ट्रेनिंग की ज़रूरत है अगर हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है, या और क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आप इसमें देखो. अब यहाँ पर क्या है, कॉज ऑफ डेविएशन विच इज़ डिफेक्टिव मटेरियल. हमारे डेविएशन का कॉज क्या, रीज़न क्या था, डिफेक्टिव मटेरियल. तो हम उसका करेक्टिव एक्शन क्या लेंगे. करेक्टिव एक्शन विल बी चेंजिंग द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फॉर द मटेरियल यूज्ड. क्योंकि मटेरियल की वजह से हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, या वो एक ऐसी डेविएशन थी जो हमारी विजन मिशन में प्रॉब्लम कर रही है. नेक्स्ट इज़ कॉज ऑफ डेविएशन इज़ डिफेक्टिव मशीनरी. अगर हमारी मशीनरी डिफेक्टिव है तो क्या तो हम उसे रिपेयर करेंगे, वी विल रिपेयर द एग्जिस्टिंग मशीनरी, और वी विल रिप्लेस द मशीन इफ़ इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड. तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ डिस्कस करी है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेविएशन एंड व्हाट कैन बी द करेक्टिव एक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ कॉज ऑफ डेविएशन है डिफेक्टिव प्रोसेस. डिफेक्टिव प्रोसेस की वजह से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, उस वजह से प्रॉब्लम आई. सो करेक्टिव एक्शन विल बी वी विल मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोसेस. जो भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोसेस है हम उसमें कुछ सर्टन मॉडिफिकेशंस करेंगे जिससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए इन अचीविंग द गोल्स. नेक्स्ट कॉज ऑफ डेविएशन इज डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशंस ऑफ द वर्क. मतलब कुछ फिजिकल कंडीशंस ऑफ द वर्किंग एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो करेक्टिव एक्शन होगा वी विल इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द वर्क एज पर द गोल्स रिक्वायरमेंट. जो हमारे काम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने एक्शंस को बदलेंगे. ये वाली वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कंट्रोलिंग के प्रोसेस में जब कोई भी डेविएशंस आती हैं उनको कैसे हमें करेक्ट करना है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट प्लानिंग एक्टिविटी. सो विद दिस वीडियो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.